कहानी में आगे। तुम एक नेक दिल और ईमानदार इंसान हो। तुम्हें जादुई चिराग के लिए मेरे मुंह के अंदर से होकर जाना होगा। डरना मत। पत्थर दानव धीरे धीरे अपना विशाल मुंह खोलता है और उसके मुंह के अंदर से उसकी लंबी पत्थर की जीभ बाहर निकलती है। वो पत्थर की जीभ एक फिसलन भरी ढलान जैसी लगती है। कुछ पल के लिए अमित सोच में पड़ जाता है। फिर वो हिम्मत जुटाता है और उस ढलान पर कदम रखकर दानव के मुंह के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे वो अंधेरे में समाता चला जाता है और फिर अमित पूरी तरह अंधेरे में खो जाता है। लेकिन तभी अचानक वो अंधेरा गायब होने लगता है और अगले ही पल अमित खुद को एक और रहस्यमयी तहखाने में पाता है। लेकिन ये तहखाना बाकी सबसे बिल्कुल अलग है। यहाँ ना सोने के सिक्के हैं, ना कोई खजाना, सिर्फ दीवारों पर जलती मशालें और बेहद खूबसूरती से की गई नक्काशी। और तभी अमित की नजर पड़ती है उस तहखाने के बीचों बीच खड़े एक विशाल पत्थर के स्तंभ पर। वो स्तंभ बहुत मोटा और बेहद ऊंचा है, इतना ऊंचा कि उसका अंत कहीं दिखाई ही नहीं देता। उस पर भी रहस्यमयी नक्काशियां उकेरी हुई हैं। लेकिन ये क्या? उस विशाल स्तंभ के ऊपर कुछ रखा हुआ है। शायद ये वही जादुई चिराग है जिसकी तलाश में अमित यहाँ तक आया है। लेकिन अचानक अमित के मन में एक सवाल उठता है। इतनी ऊंचाई बिना किसी रास्ते के इस तक पहुंच पाना मुमकिन नहीं, या फिर कोई रास्ता छुपा हुआ है? इतना करीब होने के बावजूद क्या वो सच में इस चिराग को हासिल कर पाएगा, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और रहस्य, कोई और परीक्षा? क्या अमित इस आखिरी मंजिल तक पहुंच पाएगा, या फिर ये तहखाना भी उसकी हिम्मत की एक और परीक्षा बनेगा? रहस्य और रोमांच से भरी इस यात्रा में अमित के साथ बने रहिए, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला है। मिलते हैं अगले भाग में।